Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. Okay, hope you all are pretty good and having this prosperous Ramadan with your family. Alhamdulillah. I'm here again with another interesting and crucial question regarding your writer William Blake, mystic poetry. You have already heard about it, mystic poetry. So these are my own notes and I think these are very dear to my heart. I wanted to share it with you guys. So let's start. What exactly the mystic poetry is? Mystic poetry है क्या बच्चों? ये मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने यानी जब इंसान पढ़ रहा होता है या उसके जहन में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं तो वो फिर कुछ एक अलहदा से ही एक फ़्लो चल रहा होता है आपके माइंड में और आपको चाहिए कि आप उसको राइट डाउन कर लो। तो ये मेरे मोबाइल में ही कुछ नोट्स बने हुए थे जो मैं चाह रही थी आप लोगों के साथ शेयर करना और मुझे लगता है कि शायद मैंने मिस्टिक पोइट्री का कोई आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर नहीं किया। तो देखते हैं what exactly the mystic poetry is. A term of poetry which brings us somewhere in such a place where everything is special, spiritual and unforeseen for us, where we feel a right amount of relaxation and unexpected joy, which sometimes gives us joy but sometimes brings us to our imaginary world, the world which is far away the actual world and exists beyond the brutality and atrocity of this present world and give us peculiar charm of that glittering fairy tales like our childhood where memories come true. It's a long sentence. I think it's not a sentence, it's a paragraph, right? तो ये एक फ़्लो था जो मेरे माइंड में आया और मैंने इसको अब्रप्टली कैच किया। तो बच्चों ये अ टर्म ऑफ पोइट्री विच ब्रिंग्स अस समवेयर इन सच अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज स्पेशल। कुछ दिमाग में कुछ इस तरह का चलना जो आपको किसी ऐसी जगह पे ला कर खड़ा कर दे जहाँ आपको कुछ रूहानियत सी महसूस होने लगे, जहाँ आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड सा, कुछ अनप्रेडिक्टेबल सा फील हो, कुछ बहुत ही यूनिक सा जो आपको इस दुनिया की रंगीनियों से कुछ अलहदा से ले जाए और आपको कुछ मेंटली सेटिस्फाइड कर दे, आपको रिलैक्सेशन दे, कुछ इस तरह का, ठीक है। एंड अनएक्सपेक्टेड जॉय जो लुत्फ़ आपने कभी महसूस ही ना किया हो, विच समटाइम्स गिव्स अस जॉय बट समटाइम्स brings us to our imaginary world, जो कभी कभी तो आपको जो है कुछ बहुत दूर ले जाए किसी ऐसी दुनिया में जहाँ आपको लगे कि बस कुछ फेरी टेल्स ही हैं। तो बहुत सी ऐसी पोइट्री है जिसको आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप किसी और दुनिया में चले गए हो, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ एग्जैक्टली कॉल्ड द मिस्टिक पोइट्री and exist beyond the brutality and atrocity of the present world. एग्जैक्टली जो यानी इस दुनिया की तगो-दो परेशानियाँ और तकलीफ़ें और उनसे हट के जब आप किसी उनको बल्कि वो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं यही सबब बनती हैं किसी रूहानियत में जाने की और आपको एक नई चीज़ फ़ील करवाने की। जब आपका दिल टूटता है ना तो कुछ ज़्यादा निखर के सामने आता है सॉरी तो वो मुझे लगता है दिल टूटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप उस फेज़ से गुज़रते हो तो फिर जो आपके हाथ में आता है वो शायद कभी नहीं आया होता। अच्छा जी, और फिर वो वहाँ जाके जब वो पोइट्री होती है ना तो वो कुछ मिस्टिक टाइप होती है। Peculiar charm of that glittering fairy tales like our childhood where memories come true. ये बड़ी एक प्यारी लाइन आप इसको ऐड कर सकते हो। जब आप अपने बचपन में होते हो तो कुछ ख़याली पुलाव आपके ज़हन में हर टाइम पक रहे होते हैं, ठीक है। जैसे विलियम ब्लेक की अगर आप बियोग्राफ़ी को अपने सामने रखो और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लिखो तो बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं, एस्पेक्ट्स हैं आपको जो देखने में मिलेंगे तो आपका वहाँ ध्यान जो है आपका बिल्कुल यानी आपका दिमाग माउफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये भी आपको लेकर जाती हैं मिस्टिक पोइट्री की तरफ। विलियम ब्लेक एज अ मिस्टिक पोइट, ये बच्चों एक किस्म का इंट्रोडक्शन था मिस्टिक पोइट्री का। अब हम देखते हैं विलियम ब्लेक एज मिस्टिक पोइट। अच्छा जी, William Blake has so many qualities which really needs to explain as he was distinct on among his contemporaries. He was rational, realistic, philosophical, intellectual, mystic, and there are further characteristics which can be used for him as he was
really discussed in such a philosophical way among the worthy personalities. तो ये तो यानी आप जब इस तरह की वर्डिंग यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आप अटेंशन गैदर करोगे अपने एग्ज़ामिनर की, जब आप इस तरह की बातें लिखोगे कि किसी को जब आप प्रोवोक करोगे ना कि आपके अल्फाज जो हैं वो दूसरे को मतवज्जा करेंगे अपनी तरफ। और वाकई जो विलियम ब्लेक की जो शख्सियत थी, जिस तरह उनकी कुछ राइटिंग्स हैं, जिस तरह टाइगर टाइगर है, तो आप देखो कि वो एक बचपन आप उसको छोटे होते पढ़ोगे तो आपको वो एक टाइगर का डिस्क्रिप्शन मिलेगा उसमें, ठीक है। लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा रेशनल होके पढ़ोगे, बीइंग एन इंटेलेक्चुअल पढ़ोगे, तो आप उसमें देखोगे कि बहुत ज़्यादा गहराई है, उसने कहाँ से बात उठा के कहाँ पे रखी है, ठीक है। और the more I read about him, the more I came under his influence. He was such a different person, sometimes childish, sometimes dense, philosophical, sometimes his poem are totally a pack of joy and fun. Sorry. Sorry बच्चों, अजान टाइमिंग थी, that's why I skipped the video. Okay, yes. His poems are totally a pack of joy and fun for kids, but on the other hand, the same poem gives us the deep meaning and affects our soul in such a touching manner that we cannot remain to get rid of it without thinking like an intelligent individual or intellectual person. We might say that to understand his poetry, we have to be ready ourselves as a special person, because Blake poetry is all about that poetry which has colors like rainbow, but they are not actually inadequate for him. His words make new words, like two colors make further new colors in order to his mistake is there, just correct it, because these are roughly written notes. In order to make the painting more enhancing, enchanting and elegant. अच्छा, मैंने कुछ बहुत ही फ़्लो में लिखा हुआ है, काफ़ी लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त हैं, यानी आप इनको अपनी राय को इसके साथ कोरिलेट करके लिख सकते हो, ठीक है। मुझे लगा कि विलियम ब्लेक जो है, उनकी पोइट्री ऐसे है जिस तरह दो रंगों को मिलाकर एक नया रंग बनाया जाता है ना, इसी तरह उनकी पोइट्री रंगों से भरी हुई है। आप एक मतलब लोगे, दूसरा लोगे, दोनों को मिलाओगे, एक तीसरा मतलब क्रिएट हो जाएगा। दैट व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू से इन दीज लाइन्स। सो इस चीज़ को देखो थोड़ा सा डीपली, ख़ुद को साथ अटैच करो विलियम ब्लेक के और फिर लिखो मिस्टिक पोइट्री को। As we all know that he has been a wonderful painter as well, and all paintings have deep meaning as same as his poetry. उनकी ज़िंदगी का एक पहलू ये भी था कि वो एक पेंटर भी थे, और इस तरह की जो पर्सनालिटीज़ होती हैं बच्चों, वो बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटीज़ होती हैं, अपने अंदर बहुत गहरी होती हैं। जो पेंटर होते हैं, जो राइटर होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों से दिल दुखता है उनका, और कुछ अपने अंदर ही कुछ अलग और कमाल शख्सियत के मालिक होते हैं। तो विलियम ब्लेक भी उन्हीं में से एक थे। His mystic poetry brings us to an imaginary world and gives us spiritual relaxation. As he was a Christian, so his poetry reflects different aspects of Christianity and about various incidents. ठीक है, क्योंकि वो जो थे बड़े कमाल, यानी अपने मज़हब के लिहाज से वो एक प्रॉपर बड़ी जिस तरह पूरा हर चीज़ को फॉलो करने वाले क्रिश्चियन थे, तो इसलिए उनकी जो पोइट्री में क्रिश्चियनिटी का जो एस्पेक्ट है वो भी आपको बड़ा प्रोमिनेंट नज़र आता है, ठीक है। ही हैज़ टोल्ड दैट ही हैज़ सीन एन एंजल व्हेन ही वाज लुकिंग एट द ट्री, एंड he has been amazed by supernatural powers like fairies and angels. Some people took his comment not seriously but considered him psychologically upset, but in actual his observation and way of thinking was so powerful that whatever he used to imagine, his eyes and brain were slave to that image, and then maybe he used that image in his painting and poetry. That made him really very popular, madly superb, a heartwarming, heart-touching poet, which will be studied maybe till centuries. ये भी काफ़ी लंबी बात मैंने कह दी, लेकिन काफ़ी कुछ इतनी सी बात में है कि जो लोग कहते तो उनको पागल थे,
कि ये कैसी बातें करता है, इसको कैसे ये चीज़ें नज़र आ जा सकती हैं, या ये कैसे इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकता है। लेकिन उनकी इमेजिनेशन, उनकी ऑब्ज़र्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे लगता है कि वो यानी किसी चीज़ को देखते थे तो उनके साथ यानी उसको विजुलाइज़ कर लेते थे। किसी क्लिक को देखते थे तो बस उनके सामने एक फ़िल्म सी चलने लगती थी। तो ये क्या था, ये वही जाने। और हम उनकी पोइट्री को पढ़कर और उनकी शख्सियत को देखकर उनकी जो बियोग्राफ़ी है उसको प्रोमिनेंट वे में, सिग्निफिकेंट वे में देखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी राय का इज़हार करेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, the next is, although he was discussed as a mad poet, yet everybody was eager to enjoy his mystic poetry in order to enjoy that corner of his life which was never seen before him. He couldn't remain free to portray the reality of life in its real colors because he was the person of white which hated the black hidden spots of life and disliked all the stuff which was opposite the nature. अब इसमें भी एक अलहदा ही बात है कि उनकी जो पोइट्री थी वो बड़ी डिस्टिंक्ट थी। ठीक है। और उनकी पोइट्री को समझने के लिए भी आपको उतनी समझ-बूझ होनी चाहिए। ठीक है। मिस्टिक पोइट्री इज़ ऑर्डर टू एंजॉय दैट कॉर्नर ऑफ लाइफ विद विच वाज नेवर सीन बिफोर हिम। उनकी मिस्टिक पोइट्री जो है वो ऐसे पहलुओं को हमारे सामने उजागर करती है जो हमने पहले कभी नहीं देखे होते, या जिनको हमने पहले कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया होता, फील नहीं किया होता। ठीक है। और ही कुडंट रिमेन फ्री टू पोर्ट्रे द रियल, वो जो थे वो लाइफ की जो रियलिटी थी ना, रियलिटी को प्रमोट कर रहे थे। वो ठगी छुपी बातें नहीं करते थे, ठोक के सीधी बिल्कुल बात करते थे कि यानी जो है वो है। ठीक है। रियलिटी को प्रमोट करते थे बगैर किसी के डरे। उन्होंने जो चर्च पे जो कुछ पोइम्स लिखी हैं, आई फॉरगॉट द नेम राइट नाउ, कि जब वो बताते हैं कि बच्चे जो हैं किस तरह उनको यूज़ किया जा रहा होता है, वो कितारों में खड़े होते हैं सिर्फ जो है चैरिटी लेने के लिए। ठीक है। उनका यूज़ किया जा रहा होता है, बाद में वही जो बच्चे हैं वो चिमनी स्वीपर्स बन जाते हैं। तो उन्होंने यानी ये वो डरे नहीं इस चीज़ को सामने लाने के लिए। उन्होंने एक ऐसा पहलू हमारे सामने रखा और बताया, दिखाया कि सोसाइटी असल में कहाँ पे स्टैंड करती है। ठीक है। और वो ऐसे यानी इंसान थे जो आप कह लो यानी ऐसा सफ़ेद इंसान था जो ज़िंदगी के जो काले धब्बे हैं लाइफ में उसको वो निकाल के सामने लाता था, ताकि दूसरों को बताया जा सके कि असलियत है क्या। ठीक है बच्चों। और आप गूगल से भी काफ़ी कुछ सर्च कर सकते हो, बहुत कुछ आपको मिलेगा सीखने को। कोशिश किया करो कुछ अपने से ऐड करने की, कुछ अपनी थॉट्स शेयर करने की। बुक पे लिखा हुआ तो सारे ही पढ़ते हैं और सब कुछ जाके वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कुछ नंबर भी मिल जाते हैं आपको। बहुत कुछ ऐसे बच्चे हैं जो, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको जो कॉपी पेस्ट वाले स्टूडेंट होते हैं और ऐसे कमाल होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ले आते हैं। तो ख़ुद की शख्सियत को निखारो, ख़ुद देखो कि आप उस चीज़ को फ़ील करो, अपने टॉपिक को अच्छे से देखो और उसके बारे में ख़ुद लिखने की कोशिश करो। और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चले जाओ, नहीं, आपको हर चीज़ को सामने रख कर एक प्रॉपर वे में लिखना है और अच्छा लिखना है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।